Good evening, sir. Whatever you all are. आप लोग का होमवर्क क्या था? चैप्टर 3 कंप्लीट करना था सर। कंप्लीट करना था ना? यस सर, एमसीक्यू वगैरह सब। लीनियर इक्वेशन पूरा आप लोग तक नहीं बनाया थे। उसमें कोई दिक्कत कर तो बोल सकते हैं आप। व्हाट प्रॉब्लम है? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला था पढ़ाने। सर 46 पढ़ाएंगे पहले। 46 बता बोले थे ना। Yes, sir. पहले जिसको कोई डाउट वगैरह होगा तो पहले बता देते हैं। व्हाट प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट? बोलो। सब बना लिया आप लोग? यस सर बना लिया। Sir, question number 46. What Yes, problem sir, का? यही वाला बाकी है बस। 46 एक मिनट। नोट कर लेना सारे क्वेश्चन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फोर्टी सिक्स के बाद आगे बोलो। फोर्टी सिक्स के बाद
आगे कोई दिक्कत नहीं है? दिवेश, हो गया। देखते हैं 46 पहले। On selling a tea set at 5% loss and lemon set at 15% gain. तो टी सेट और लेमन सेट, ठीक है। तो I'm selling a tea at 5% loss, इसको 5% लॉस पे सेल करता है, और लेमन सेट को 15% गेन पे 15% गेन पे सेल करता है। तो क्रॉकरी on selling tea 55% loss, lemon set 15% gain, क्रॉकरी सेलर गेन 7 रुपीज। तो गेन उसको कितना होता है? 7 रुपया होता है, 7 रुपीज। इफ ही सेल, बोला अगर इफ ही सेल दैट टी सेट एट 5% गेन, अगर टी सेट को 5% गेन पे सेल करता और लेमन सेट को 10% गेन पे, तो गेन कितना होता है? गेन 30 रुपीज होता। तो फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ ईच ऑफ द टी सेट एंड लेमन सेट। तो टी सेट का एक्चुअल प्राइस x मान लेते हैं और लेमन सेट का एक्चुअल प्राइस y मान लेते हैं। आया समझ में? अब देखो, यस सर। ये एक्चुअल प्राइस हो गया, ये y हो गया। अब 5% लॉस पे सेल कर रहा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टी सेट कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस तो एक ही ना है, जो प्राइस है वो उसी को बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, माइनस लॉस हो गया 5%। तो कितना हो जाएगा ये? 19x by 100, सॉरी 95x by 100 होगा। ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, काटेंगे तो 19 by 20 आएगा। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ लेमन सेट निकालेंगे। लेमन सेट तो वो तो गेन हो रहा है ना, 15% गेन हो रहा है, तो सीपी प्लस गेन हो जाएगा उसके इसमें। तो सीपी है y और गेन 15%, तो कितना हो जाएगा? 115x बाई 100, तो 23x बाई 20 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? बस में आ रहा है? अब निकालना है टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ टी सेट एंड लेमन सेट। सर इज इक्वल टू साइन के बाद सर 115 y होगा ना बाई 100। सर आप x लिख दिए हैं। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ टी सेट एंड लेमन सेट, क्या करें? दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा 90x by 20 प्लस 23y by 20, ठीक है। और ऐसे गेन उसको कितना हो रहा है?
दोनों को सेल करा तो 7 रुपए गेन हो रहा है 7 ना। rupees. Yes sir. अच्छा बताओ दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? टी सेट X 11 plus सेट Y. का x प्लस वाई, x प्लस वाई, और इसमें अगर गेन को जोड़ दें तो यही ना सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये समझा कैसे लिखे? बोलो। सर एक बार समझाइएगा ना। इधर क्या है देखो, यहाँ पे लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस ऑफ टी सेट। सर दिख नहीं रहा। ऊपर नहीं दिख रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ टी सेट एंड लेमन सेट बराबर क्या होगा? दोनों का कॉस्ट प्राइस और प्लस गेन होगा। बोलो। तो कॉस्ट प्राइस मतलब कौन सा कॉस्ट प्राइस? टी सेट और लेमन सेट दोनों का ना, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है? X plus Y. तो x प्लस वाई, और दोनों सेल करने के बाद ओवरऑल गेन कितना रुपए होता है? 7 rupees. 7 rupees. ऐसे लिख रहे हैं। Yes sir. दोनों सेम ही है ना, ये वाला दोनों सेम है कि नहीं है? ये भी Yes, एसटी sir. है और ये भी एसटी है, तो दोनों बराबर होगा। Yes. तो 19x by 20 प्लस 23x by 20 बराबर x प्लस y प्लस 7। आ रहा सुन में? अब यहां से एक क्वेश्चन आ जाएगा। Yes sir. यहां से एक क्वेश्चन आएगा, यहां पे कोई दिक्कत? और फिर बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के if he sells T set at 5% gain and lemon set at 10% gain, T set is sold at 5% gain and lemon set is sold at 10% gain. तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? टी सेट एंड CP plus gain. लेमन सेट का, तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ टी सेट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ लेमन सेट होगा। बोलो। सेलिंग प्राइस ऑफ टी सेट प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ लेमन सेट, समझा? Yes sir. अब बोल रहा है कि अगर 5% गेन पे टी सेट को सोल्ड करता और लेमन सेट को 10% गेन पे सेल करता तो ओवरऑल उसको गेन कितना होता? 13 रुपए होता ना। तो उसके अनुसार हम सेलिंग प्राइस को लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 13। बोलो। Yes sir. और सेलिंग प्राइस ऑफ टी सेट अब कितना हो जाएगा?
x plus 5/100 of x. Yes, sir. Our selling price of lemon said y Y plus plus 10/100 into y. यहाँ से दूसरा इक्वेशन आएगा, Yes, sir. दो इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करके x और y निकालेंगे। समझ में आ गया? और आगे बोलो, आगे कौन सा दिक्कत है?
आगे कौन सा दिक्कत है? सब हो गया? सर क्वेश्चन नंबर 20 बता दिए तो 3F का। क्वेश्चन नंबर 23F का यस सर। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? बोलो। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which system x plus 2 by x plus 2 by बराबर सर नो सॉल्यूशन वाले को इनकंसिस्टेंट कहते हैं ना। क्या से बोल रहे हो? नो सॉल्यूशन वाले को इनकंसिस्टेंट कहते हैं ना। हाँ, नो सॉल्यूशन वाले को इनकंसिस्टेंट। x plus 2 y बराबर 3 और 5x plus ky 5x plus ky plus 7 equal to 0. तो x plus 2y minus 3 बराबर 0 5 plus 0 ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन होता है? नो सॉल्यूशन के लिए A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। क्या a1 सिंपली a1 by a2 बराबर b1 B1 by by B2 not equal to C1 by C2। c1 by c2। तो यहाँ पे देखो 1 by 5 बराबर 2 by k नॉट इक्वल टू माइनस 3 by 7 होना चाहिए ना। यस सर। तो देखो यहां से ये दोनों को बराबर करो तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। 10 आ जाएगा। अब k का वैल्यू 10 रखो, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है 10 रखने तो कितना आ जाएगा? 1 by 5 1 by 5 minus 3 by 7 के बराबर होगा? नो सर। 1 by 5 2 by k 10। आंसर कितना दे रहा है? k is equal to 2 by 5। 2 by इक्वेशन सही लिखे हैं ना? x Yes। plus 2y बराबर minus 3 बराबर 0 और 5x plus ky plus 7 बराबर 0। ठीक तो है a1 by a2 k equals 10 दे रहा है। हाँ 10 दे रहा है। क्या है 10? यस सर 10 आंसर है। आंसर 10 है ना? यस सर सर। मेरे बुक में 2 by 5 दिया हुआ है। हो सकता है मिस्टेक होगा, आपको कभी कभी मिस्टेक रहता है। आप अपने बुक में अब देखो यहाँ पे देखो 2 by 10 क्या वैल्यू आ जाएगा? 1 by 5 यस और सर। वैसे बात है कि 2 by 10 नॉट इक्वल टू माइनस 3 by 7 तो k का वैल्यू आ जाएगा 10। और कोई और बोले?
कौन सा एक्सरसाइज 3E का सर 3. 54 इसमें नहीं होगा, फिर 3 में सर है 3E सर है सर. बोलो तो क्या ये वाला बुक में नहीं है। यस सर. यस बोलो सर, क्वेश्चन पुराने वाले में नहीं है सर। बोलो तो क्या क्वेश्चन है। A jeweler has bars of 18 karat gold and 12 karat gold. How much of each must be melted together to obtain a bar of 16 karat gold, weighing 120 gram? सर ये 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 है। यस सर, ओल्ड वाले बुक में। अच्छा, a jeweler has bars of 18 karat gold वाला बोल रहे हो Yes sir. and 12 karat gold. How much of each must be melted together to obtain a bar of 16 karat gold, weighing 120 gram? अच्छा, प्योर गोल्ड कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट कैरेट का ना। Yes sir. मतलब अगर गोल्ड 24 कैरेट का है मतलब वो प्योर गोल्ड है। Yes sir. एक मिनट एक बात देख लो। हाँ, तो बोल रहे थे कि अगर 24 कैरेट का गोल्ड है तो वो 100% प्योर होगा ना। Yes sir. और अगर 24 नहीं है, 18 कैरेट का है या मान के चलिए कि 12 कैरेट का गोल्ड है, तो इसका मतलब क्या है? वो 50% ही प्योर है। 50%. Yes sir. अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि a jeweler has a bars of 18 karat gold and 12 karat gold. उसके पास दो तरह का गोल्ड है, एक 18 कैरेट का है और एक 12 कैरेट का गोल्ड है। तो how much of each must be melted together to obtain a bar of 16 karat gold? दोनों को कितना मेल्ट करके मिला दें, ठीक है, so that to obtain a bar of 16 karat gold, तो कितना मिल जाए में 16 कैरेट गोल्ड मिल जाए। 16 कैरेट गोल्ड और उसका वेट हो 120 ग्राम। तो दो तरह का गोल्ड है, 18 कैरेट गोल्ड और 12 कैरेट गोल्ड। A jeweler has a bars of 18 karat gold and 12 karat gold. How much of each must be melted together to obtain a bar of 16 karat gold weighing 120 ग्राम? तो मान लेते हैं कि 18 कैरेट गोल्ड को x ग्राम मिला दिया और 12 कैरेट गोल्ड को y मिला दिया, ठीक है। 18 कैरेट गोल्ड वाला x मिलाया और 12 कैरेट गोल्ड वाला y मिला। तो अभी देखो 16 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या हुआ कि इसमें गोल्ड की परसेंटेज कितना है? कितना है ना। Yes sir. यस सर। और इसमें गोल्ड का परसेंटेज कितना है? तो 18/24 into 100 गुना 100 और इसमें 12/24 into 100 कितना परसेंट है? नहीं मतलब इतना परसेंट है। गोल्ड है। और सुना रहा है Yes sir.
मतलब इसको परसेंट में अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 75%. और 1824 75% इसमें है और इसमें 50%. 50%. Yes sir. ठीक है, तो अगर 1 ग्राम गोल्ड है तो उसमें 75% ही Pure gold है. 75% ही प्योर होगा, 25% क्या होगा इम्प्योर होगा। तो देखो दोनों को अगर मिलाएंगे तो मास तो पहले हो जाएगा 120 ग्राम, पहला इक्वेशन बन गया। बात समझा? Yes sir. दूसरा, अब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों में कितना कैरेट होगा वो निकाल सकते हैं। Yes तो sir. इसमें कितना ग्राम हो गया, तो 3x/4 हो गया प्योर, और उसमें y/2 हो गया। बोलो Yes sir. 75% of x लिखे ना. डिवाइडेड बाय x प्लस y और इनटू 100 बराबर 16/24 into 100 लिख सकते हैं। समझा कैसे किए? Yes sir. 75% of x लिख दिया और 50% of y. हाँ, डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, हम्म. तो यहां से दूसरा इक्वेशन आएगा। तो 3x/4 प्लस y/2 बाय 120 बराबर 16/24, तो कितना आ जाएगा 12×24 2×5 = 10। टोटल सब डिवाइड क्यों किए? क्या चीज बोल रहे हो? x plus y टोटल से. 120 ग्राम था। x प्लस y 120 ग्राम है ना। Yes sir. यस सर। सॉल्व करो कितना आता है। Sir, y is equal to 40. और x बराबर कितना, 80. वही आंसर हो जाएगा। Yes sir. और बोलो थ्री एफ का क्वेश्चन नंबर 7 बता दिए तो। 3F क्वेश्चन नंबर 7। The difference between two numbers is 5 and difference between their square is 65 found numbers. इरेज करें इसको। बोलो इरेज करें ना। तो बोल नहीं रहा है। यस सर कीजिए। यस सर।
7 क्वेश्चन है the difference between any two number is 5 मतलब x minus y कितना दिया हुआ है 5 and difference between their squares ये कितना दिया हुआ है 65 तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो Yes, sir. Yes, square means this. x minus 5 5 पुट कर दो दूसरा इक्वेशन ये पहला इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा Yes, sir. Yes, sir. आगे बोलो और कोई कंफ्यूजन किसी को कोई क्वेश्चन में एमसीक्यू में कोई दिक्कत किसी को आगे कोई दिक्कत नहीं है सर एमसीक्यू के 19 में पैरेलल होगा ना एमसीक्यू 19 देख रहे हैं a pair of linear equation is inconsistent when their graph will be parallel होगा और आयुषी सिन्हा आयुषी तो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़े थे ना हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़े थे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या था जो इस फॉर्म में हो a स्क्वायर प्लस bx प्लस c ठीक है इस तरह का पॉलिनॉमियल को बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अब इसको जब जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा जहां कंडीशन होना चाहिए a b and c are real numbers and a not equal to 0 होना चाहिए ठीक है a should not be equal to 0 a 0 क्यों नहीं होना चाहिए
क्योंकि जैसे ही a 0 हो जाएगा तो ये जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ bx प्लस c बराबर 0 यही ना बचेगा। अब इस bx, ये जो bx प्लस c है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो इसलिए कंडीशन रखा गया है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, b और c 0 हो सकता है, लेकिन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे हम लिखे 3x स्क्वायर प्लस माइनस 10 बराबर 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और 3x स्क्वायर बराबर या 10x स्क्वायर बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन सर 3x, बोलो। सर आप फिर से रिपीट कर सकते हैं जो सर अभी आप बताएं सर, मुझे सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। और नहीं आ रहा था। नहीं सर। हम बोले कि वैसे देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में जो रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b c रियल नंबर्स और a नॉट इक्वल टू 0 होता है, बस उसको 0 के बराबर इक्वेट कर देना, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो बोलते हैं द इक्वेशन व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c रियल नंबर्स है और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए बोलते हैं, कंडीशन यहाँ पे जरूरी होता है, क्योंकि अगर जब भी a 0 हो जाएगा, जब a 0 हो जाएगा तो ये हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसको 0 बना देगा वो, यस सर। तो 0 बना देगा, तो बाकी जो इक्वेशन बच जाएगा 0 बनाने के बाद, तो उसका डिग्री 1 ही रहेगा ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस हाईएस्ट पावर डिग्री 2 की वजह से है, ठीक है, इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, b और c 0 होने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर a 0 हो गया, स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी है। हाँ x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो सकता है, यस सर। x स्क्वायर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, x का वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर दिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो सर, लीनियर नो सर। ये आपका लीनियर हो गया, इसीलिए हम कंडीशन लिखे हैं कि a नॉट इक्वल टू 0। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द इक्वेशन which is of the form ax square plus c बराबर 0, where a b and c are real numbers and a not equal to 0 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? अच्छा एक मिनट और, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 10, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो सर। ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हालांकि ये सिंपलीफाई करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है, लेकिन फिलहाल जो करंट इक्वेशन है ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है। x स्क्वायर
रूट एक्स प्लस 10 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलो, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो सर। नो सर। अभी क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अभी कोई पूछे यस सर। तो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको नोट कर लेने के बाद तो थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। x प्लस 1/x के बाद 10x लिखे हैं, नहीं, 10 है और क्रॉस मार्क दिए हैं। कट किए हैं। हाँ, रूट x माइनस 10 को कैसे बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे? रूट एक्स को 10 कर दो। नहीं, इसको नहीं बना सकते हैं क्वाड्रेटिक। हालांकि बनाने के लिए बना सकते हैं, रूट एक्स को 10 कर दो तो एक्स बराबर 100 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? डन सर। Solution or roots of a quadratic equation. तो रूट्स क्या होता है? वो एक्स का वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें एक्स का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो इस इक्वेशन का रूट्स हो जाएगा। ठीक है, the value of x which satisfies the which satisfies a quadratic equation x square plus bx plus c बराबर 0 is called solution or roots of quadratic equation। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रियल नंबर अल्फा is called solution or roots of quadratic equation।
if a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब एक से ज्यादा पे वो वेरिएबल पुट कर दें तो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। Solution of quadratic equation by factorization। तो आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हो ना, बोलो। जैसे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0, तो इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो। x कॉमन x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन x माइनस 4, तो x माइनस 2 इंटू, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 हो जाएगा या x का वैल्यू 4। ऐसा ही आप सॉल्व कर सकते हो। बनाओ 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0, सॉल्व कर दो इसको।
ये फैक्टराइज कर रहे हो इसको? Yes, sir. Sir, wait Yes, a sir. minute. Sir, x equals -3/4 or 7/2. x minus 3/4 आया। -3/4. हाँ, x minus 3/4 और 7/2। Yes, sir. तो आप लोग 4a इतना से कंप्लीट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन बनाओ। 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 बराबर 0। सॉल्व करो। Sir, आया 2x -3 और सर एक और आया 3x + 1। हाँ, तो उसी को सॉल्व कर देना। Sir, एक -1/3 और -3/2. -1/3 क्या लिखा है? 6x स्क्वायर प्लस क्या लिखे हैं? Sir, 9 + 2. 9x 9x plus 2x. 2x। तो 3x कॉमन किया। तो x कितना आ गया? -1/3। Yes, sir. ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सर इससे पहले वाला एक क्वेश्चन सर वो वाला सॉल्व करिएगा तो। ये वाला। हाँ सर। तो कितना होता है इसको फैक्टराइज करेंगे? 21 × 8 कितना होता है? सर 168। 168, sir. अब बीच वालों को स्प्लिट करो। सर -20x + 6x। तो ठीक तो है। तो 4 कॉमन हो जाएगा। और 4 तो 2x - 7 प्लस 3 कॉमन 2x - 7। क्या दिक्कत है तो बोलो। बोलो इसमें क्या दिक्कत है? x बराबर -3/4 और 7/2 है। इरेज कर रहे हैं।
Yes, sir. Yes, sir. By completing square method. Completing square method. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट रहेगा तो उसको हम पहले कॉमन कर लेते हैं। पहले ये वाला केस देख लीजिए, फिर उसको इस क्वेश्चन में आते हैं। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 3 लिख सकते हैं, बोलो। Yes. Yes, sir. और 3 स्क्वायर जोड़ दिए तो 3 स्क्वायर घटाना पड़ेगा, समझा। तो ये कितना हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस नहीं -1 बराबर 0, समझे कैसे लिखे। सर नहीं समझ आ रहा। अब देखो ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ना। Yes, यस sir. सर। तो वही तो लिखे, हमको क्या करना है ना कि यहाँ ये दोनों की वजह से, ये दोनों से हमको एक कंप्लीट होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके लिए कुछ अगर ऐड करना पड़े या सब्सट्रैक्ट करना पड़े तो हम उसको करेंगे। तो ये दोनों देखो, a स्क्वायर हो गया और इसको 2ab में ब्रेक करना है, 2a और b में करना है, तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर सकते। 2ab हो गया। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आना चाहिए ना, a माइनस b का होल स्क्वायर के लिए, बोलो। Yes, प्लस sir. b स्क्वायर तब Yes. कैसे लिखेंगे। तो हम क्या किए, 3 स्क्वायर जोड़ दिए और 3 स्क्वायर घटा दिए, और समझे। समझे कैसे लिखे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो x माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x माइनस 3 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1। तो x माइनस 3 बराबर 1 और x माइनस 3 बराबर -1। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 4 और 2 आ जाएगा। समझे इसको। अब इसको देखो, इसमें हमको करना क्या है, जो x स्क्वायर कोफिशिएंट उसको पहले कॉमन कर लो, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 22/8x हो जाएगा, बोलो। लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 11/8 लिख सकते हैं, 11/4 को। प्लस क्या करना होगा, 11/8 का स्क्वायर जोड़ना होगा, माइनस 11/8 का स्क्वायर घटाना होगा, -21 बराबर 0। ये समझा कैसे लिखे। बोलो। यहां से क्या आ जाएगा, 8 इंटू एक्स माइनस 11/8 का स्क्वायर और इसको ऐसे लिख सकते हैं, -11/8 का स्क्वायर -21 बराबर 0। तो हो जाएगा
8 से हर जगह डिवाइड कर दो, तो x माइनस 11 बाई 8 का स्क्वायर सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू सर 11/4 ना होगा सर, आप 11/8 लिखे हैं। तो 11/4 तो पहले ही था ना, हाँ सर। तो 11/4 फिर नहीं आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद? यस सर। हमको 2ab के फॉर्म में लिखना है ना, यस सर। तो इसलिए ऐसा किए। अब 8 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, x माइनस 11/8 का स्क्वायर माइनस 11/8 का स्क्वायर मतलब 121/64 और माइनस 21 बराबर ऐसा लिख सकते हैं। नीचे नहीं दिख रहा है? इधर लिख रहा है x माइनस 11/8 का स्क्वायर माइनस 11/8 माइनस 21/8 नहीं 121/64 हुआ ना, बराबर 0 हो जाएगा। ये समझा कैसे लिखे? यस बोलो। सर। तो x माइनस 11/8 का स्क्वायर और इसको जोड़ेंगे, सबको राइट साइड लेके चले जाओ, तो 64 121 प्लस कितना हो जाएगा 168, और ये हो जाएगा और दोबारा 64 x माइनस 11/8 क्या हो जाएगा प्लस माइनस 289/64 प्लस माइनस 17/8। अब यहां से x निकाल लेंगे, तो आप 4b तक बना के आ सकते हो। सर इसमें फर्स्ट लाइन में 8 से डिवाइड किए हैं, तो फिर मल्टीप्लाई कहाँ किए हैं? कहाँ इसको यस सर। 8 यहाँ कॉमन लिए ना, तो सर वहाँ डिवाइड कैसे किए? तो 8 कॉमन मल्टीप्लाई करो ना, तो 8x पर हो जाएगा, यस सर। और माइनस 8 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 8 कैंसिल नहीं करेगा। अच्छा कैंसिल करना Yes, sir. चाहिए। आज ही दे रहेगा विशेष अगली क्लास, आप लोग बना के आइएगा पूरा दोनों के साइज, ओके सर। 4a 4b।